हर किसी। नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। आहूजा ने कहा, अलवर जिले में मेव समाज की आबादी 8% होने के बावजूद जेलों में बंद अपराधियों में 60% कैदी मुस्लिम हैं। इससे साफ होता है कि मुस्लिम समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या ज्यादा है। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने यहाँ ये भी आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज को स्थानीय विधायक और राज्य सरकार का संरक्षण मिल रहा है। दरअसल गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के नसवारी गांव के अयूब की ओर से हिंदू देवी देवता भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले में शुक्रवार को सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के लोगों ने एसडीएम कैलाश मीणा को दोषी लोगों की गिरफ्तारी की मांग का ज्ञापन सौंपा था। इसी मामले में रामगढ़ आए पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, रामगढ़ की वर्तमान विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जाति विशेष के लोगों को शह के चलते जाति विशेष के कुछ लोग किसी भी तरह का अपराध करने से नहीं चूकते। सारे मुसलमानों को दोषी न मानते हुए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अलवर जिले में मेवात का जो मेव बंधु है वो है 8% और जेल में है 60%। इतने बड़े अपराध हैं। सब तरह के अपराधों में लिप्त, गाड़ियों को लूटने से लेकर के चोरी डकैती से लेकर के राहजनी से लेकर बाकी मैंने सारे अपराध गिनाए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए ये दोनों दिखने में भले ही भोले भाले नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया है उसके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि सूरत से कुछ नहीं होता। दरअसल ये दोनों बेहद ही शातिर हैं और इन दोनों पर आरोप है कि हनुमानगढ़ जिले में शराब तस्करी का काम करते थे। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर थाना की धन्नासर पुलिस चौकी की टीम ने इन्हें इस बोलेरो गाड़ी में शराब की 53 पेटी ले जाते पकड़ा। खास बात यह है कि इसमें से एक सरपंच का बेटा है और इसने अपनी गाड़ी पर सरपंच लिखवा रखा था, साथ ही वीआईपी स्टिकर भी लगा रखा है। हमारे धन्नासर चौकी में अमनदीप कांस्टेबल को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक गाड़ी हरियाणा नंबर की जिसके आगे सरपंच लिखा हुआ है, पीछे गोदारा लिखा हुआ है, के अंदर देसी शराब की पेटियां भरकर धन्नासर से केसर रोड की तरफ लेके जा रहे हैं। जाके नाका लगाया, गाड़ी रुकवाया, गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी के अंदर से 52 पेटी देसी शराब व एक पेटी खुली, कुल 53 पेटी देसी शराब की बरामद हुई। जिस गाड़ी के अंदर 2 व्यक्ति थे जिनको दोनों को गिरफ्तार किया। टोंक के बारे में अगर आपको सेकंड भर में जानकारी चाहिए तो आप परेशान ना हो। आप देश के किसी भी कोने में हो या फिर विदेश में, आपको फौरन टोंक की जानकारी हासिल हो जाएगी। जी हाँ, जिले के सूचना विज्ञान केंद्र ने माई टोंक के नाम से ऐप तैयार किया है, जिसे लॉन्च भी कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया तो मोबाइल पे हर चीज देखना चाहता, तो उसी को संदर्भ रखते हुए हमने टोंक जिले की संपूर्ण जानकारी इस मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। ये ऐप जिला सूचना एवं विकास अधिकारी रमेश चंद्र जैन की देखरेख में तैयार हुई है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के निर्देश पर बनाया गया है और इसमें अहम भूमिका निभाई है अतिरिक्त जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सुशील कुमार ने, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सुविधा उपलब्ध है। ये ऐप सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल के लिए तैयार किया गया है। जल्द ही आईफोन और सामान्य तकनीक वाले मोबाइल से भी डाउनलोड किया जा सकेगा। उदयपुर में कोरोना वैक्सीन पर लोगों के डर को भगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके लिए कोटड़ा तहसील के कुछ लोग एक जगह इकट्ठा हुए और एक ठेले पर लाउड स्पीकर रखकर रैली निकाली। उनमें एक के हाथ में माइक था और कुछ ढोल बजाते हुए आगे बढ़ते चले गए। कोरोना का टीका लगाना है। 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग अपने टीके लगाएं।
इस रैली में महिलाएं भी शामिल हुई। इसके जरिए बुजुर्गों और किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से ये गुजारिश की गई कि वो कोरोना का टीका लगवाने के लिए अपने घरों से निकलें। उदयपुर जिले के कोटड़ा पंचायत समिति मुख्यालय पर कोटड़ा सरपंच जयश्री देवी ने इस जन जागरूकता अभियान का आगाज किया। इस दौरान नगर में ढोल बजाते हुए घर घर जाकर पीले चावल दिए गए और सभी को कोविड टीकाकरण के लिए आग्रह किया। अलवर में सरकारी दफ्तरों में मौजूद कबाड़ के सामान को एकत्र कर उसमें पौधे लगाने की नई पहल शुरू की गई है। जिला परिषद के दफ्तर में टायर, टूटी हुई पानी की प्लास्टिक की टंकी, प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के स्टैंड, लोहे के बर्तन समेत दूसरे सामान को अलग अलग रंगों से पेंट किया गया और फिर इसमें मिट्टी भरकर पौधे लगाए गए। अलवर के इस दफ्तर में अधिकारी और कर्मचारियों की ये अनोखी पहल सभी के लिए मिसाल बन रही है। ये क्या था कि सीईओ साहब ने पूरे कार्यालय का निरीक्षण किया था। जब निरीक्षण करने के बाद उनकी नजर में आया कि कार्यालय में ऐसा बहुत सारा कचरा है जिसको किसी न किसी रूप में पर्यावरण संरक्षण में काम में लिया जा सकता है, तो उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया था। हमारी भी ये भावना रहती है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ करें। चूंकि कार्यालय में इतना बजट नहीं था कि हम नए गमले खरीद के पर्यावरण संरक्षण कर सके, इसलिए जो पुराना वेस्ट था, जो बोतलें थी, टंकियाँ थी, टायर थे, उन्हें कोई हमने ट्री गार्ड के रूप में लिया। हमारा जो ये प्रयास है श्रीमान सीईओ के निर्देशन में जो हुआ है, वास्तविकता में देखा जाए तो एक्चुअली राज्य सरकार ने इसकी पहल की थी। उस पहल को ही सर ने एक मोटिवेशन के रूप में लेकर के पूरे अपने ऑफिस का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के पश्चात हमने ये पाया कि इतना सारा जो कचरा, जिसको हम कचरा मानते हैं, वास्तव में वो एक रिसोर्स के रूप में डेवलप किया जा सकता है। पूर्णिमा और होली के मौके पर राधा मदन मोहन भक्त मंडल और नगर परिक्रमा सेवा समिति के सदस्यों ने करौली शहर की परिक्रमा की। मदन मोहन मंदिर से मंगल आरती के बाद शुरू हुई नगर परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं ने तरह तरह की झांकियां भी पेश की। शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरती ये नगर परिक्रमा का समापन मदन मोहन मंदिर पहुंचने के बाद हुआ और विधि विधान से भगवान मदन मोहन की पूजा अर्चना की गई। आराध्य देव राधा मदन मोहन जी की पूर्णिमा तिथि पर हर माह जो परिक्रमा आयोजित होती है, उसी के साथ आज खास उत्सव होली के त्योहारों के दिन पूर्णिमासी पड़ रही है। उसी के साथ सजीव झांकियों के साथ विशाल नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर भर के बड़े बुजुर्ग और कई लोगों ने लगभग सैकड़ों की संख्या में भाग लिया है और करौली जिले की अमन चैन की शांति की इसमें कामना की है। पट बंद, फिर भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। इन तस्वीरों को देखकर आप यही सोच रहे होंगे, हर साल दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में होली के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने मंदिर के पट बंद रखे हैं। इसके बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंच गए और मंदिर के पट बंद होने के बावजूद मंदिर के सामने सड़कों पर बैठकर श्रद्धालु बाबा से मन्नतें मांग रहे हैं। इस तरह भारी भीड़ एकत्रित होने से मेहंदीपुर बालाजी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। अधिकतर लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। आपको बता दें, भारी भीड़ आने की संभावना के चलते मंदिर ट्रस्ट ने 27 मार्च से 30 मार्च तक मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया है। बाबा के दर्शन करने आए थे होली के उपलक्ष्य में और यहाँ पर देखा तो पट बंद मिले हमको और यहाँ देखा प्रशासन की कोई भी देखरेख में नहीं है और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा और हम अब वापस अपने घर जा रहे हैं। रामदेवरा में होली के मौके पर जन जन के आराध्य देव बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल को 1100 किलो फूलों से सजाया गया है। 1100 किलो फूलों की ये सजावट बाबा के भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि अजमेर जिले के पुष्कर के रहने वाले जीवन राम माली की ओर से हर त्योहार पर बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल को विशेष रूप से श्रृंगारित किया जाता है। इस बार भी उनकी ओर से समाधि स्थल परिसर को सजाया गया है। हर त्योहार, होली, दीपावली, दशहरा, भादवा सुदी दूज हो, उस त्योहारों के विभिन्न मौकों पर बाबा रामदेव समाधि परिसर को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाता है और इस फूलों की सजावट पिछले कई वर्षों से पुष्कर निवासी बाबा के भक्त जीवनलाल जी माली कर रहे हैं।
जगह जगह होली के रंग में हुरियारे रंग रहे हैं। ऐसे में खिलाड़ियों में भी होली की उमंग परवान पर पहुंच गई है और खुशी खुशी होली का त्योहार मनाकर ब्रज की परंपरा को निभा रहे हैं। भरतपुर में मल्लखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया के होली मिलन समारोह में मल्लखंब के खिलाड़ियों ने जमकर ठुमके लगाए और होरी रे रसिया गाकर माहौल को रंगीन बना दिया। खिलाड़ियों ने रंगों के बजाय फूलों से होली खेली और ब्रज के लोक गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने फिल्मी और देहाती गीतों पर भी डांस की प्रस्तुति देकर होली की मस्ती में चार चांद लगा दिए। बीस मिनट में 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। ये है कुमाऊं की खड़ी होली का नजारा। पहाड़ में होलियार ढोल की थाप पर होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। होली की खुमारी शिवरात्रि के बाद चीरबंधन के साथ शुरू होती है, जो छलड़ी तक चलती है। होलियार गांव के हर घर में जाकर होली का गायन करते हैं। इस दौरान घर के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ये परंपरा चंद शासन काल से चली आ रही है। कुमाऊं की होली का इतिहास 400 साल से ज्यादा पुराना है। ढोल की थाप के साथ कदमों की चहलकदमी और राग रागिनियों का समावेश इस खड़ी होली में होता है। चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल में इस होली का आयोजन किया जाता है। राग दादरा और राग कहरवा में इस होली का गायन होता है। साथ ही कृष्ण राधा, राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार समेत रामायण और महाभारत काल की गाथाओं का वर्णन किया जाता है। होली के रंग और महिलाओं की हिस्सेदारी वाली होली देखनी है तो उत्तराखंड के काली कुमाऊं की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ की प्रसिद्ध खड़ी होली लोगों को रोमांचित कर देती है। और मातृशक्ति भी हमसे कंधे से कंधा मिला के इसमें सहयोग कर रहे हैं और अगला उद्देश्य हमारे होली को नशा मुक्ति का जो संदेश है, इन 9 वर्षों में हम उसमें धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़े हैं। होली में शामिल महिला होलियारों का कहना है कि वे अपनी परंपरा को निभा रही हैं और अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रही हैं। साथ में नशा मुक्ति का संदेश भी दे रही हैं। होली हमारी प्राचीन संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति को उजागर करना चाहते हैं। जैसे हमारी ये संस्कृति विलुप्त हो रही है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो होली हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि आज यहाँ पे महिलाएं भी पुरुषों के साथ मिलकर होली गायन के लिए यहाँ पे आ रही हैं। उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है और महिलाओं पे एक वो भी हिम्मत भी बन रही है कि वो यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दे रही है। ढोल नगाड़ों की थापों के बीच लोहाघाट की इस होली की परंपरा को यहाँ के बुजुर्ग अपने आगे की पीढ़ी को सौंप रहे हैं। होली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। दुकानों पर तरह तरह के रंग गुलाल और पिचकारियां नजर आती हैं। हर साल होली के बाजार में कुछ न कुछ नया देखने के लिए मिलता है। हरिद्वार में होली के बाजार में इस बार न्यूज 18 की पिचकारी काफी चर्चा में है। आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 की पिचकारी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इन पिचकारियों पर आपके पसंदीदा चैनल के एंकर्स की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ये पबजी वाली पिचकारियाँ और नए नए तरीके के रंग हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमें होली खेलने में बहुत मजा आ रहा है और खासकर ये न्यूज 18 की पिचकारी हमें बहुत अच्छी लग रही है। खास पिचकारी इस बार रानी मार्केट अलग अलग तरीके की ब्रांड्स जो है उन सब की पिचकारी है। न्यूज चैनल की पिचकारी है नई आई है इस बार न्यूज 18 की, खास तौर पे अलग अलग तरीके की पिचकारी आई है। पूरा ब्रांड दिखा रखा है इसमें न्यूज 18 का। कोई खरीद रहा है न्यूज 18 की पिचकारी? बिल्कुल सर, अभी भाई ने खरीदी है। ये न्यूज 18 का चैनल मैं रोज देखता हूँ, तो मैं ऐसे ही चलते चलते आया, होली का त्यौहार है तो मैंने देखा न्यूज 18 की पिचकारी है तो मैंने खरीद ली। इसमें से मुझे बहुत ही सही लगी है पिचकारी। न्यूज 18 की पिचकारी चैनल के लोगों के स्टाइल में ही है। खरीदारी कर रहे लोगों ने कहा कि वो रोजाना न्यूज 18 चैनल देखते हैं और इस चैनल को बहुत पसंद करते हैं।
इसलिए उन्होंने न्यूज 18 की पिचकारी खरीदी है। होली पर बाजार में भले ही कई तरह की पिचकारियां बिक रही हैं, लेकिन न्यूज 18 की लोकप्रियता के चलते इस बार इसके लोगों की तरह पिचकारी बाजार में छाई है। तो आप भी अपने पसंदीदा चैनल की पिचकारी बाजार से खरीदें और होली के रंग भरे इस त्योहार को मनाएं। होली के मौके पर कोरोना मरीजों को बढ़ने से रोकने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में कुछ पुलिस वालों और समाज सेवियों ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया। राज्य सरकार पहले ही कोरोना के खतरे को देखते हुए होली खेलने के लिए सभी तरह के आयोजनों पर रोक लगा चुकी है, जिसके बाद इन लोगों ने समाज में जागरूकता फैलाने का फैसला लिया। इसके लिए एक इलाके को चुना गया, जिसकी कई गलियों में ये पुलिस वाले और समाज सेवी हाथों में पर्चे लेकर पहुंच गए। उन्होंने घूम घूम कर लोगों से अपील की कि वो महामारी से बचाव के लिए त्योहार पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का खास ख्याल रखें। एक दूसरे पे कलर नहीं डालने के लिए आग्रह कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये लोग न सिर्फ गली गली घूमे, बल्कि कई घरों की घंटी बजाकर भी लोगों को बाहर बुलाया, उनसे होली पर रंगों से दूर रहने की गुजारिश की। परंपरागत खेती से तौबा कर बुंदेलखंड के किसानों ने आय बढ़ाने वाली खेती अपना ली है। केसर, स्ट्रॉबेरी के बाद अब वो जीरा और सौंफ की खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। खेतों में लहलहाती ये फसल किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि बुंदेलखंड के किसान अपनी आय दोगुनी करने के लिए खुद जागरूक हो गए हैं। गेहूं, चना, मटर, अरहर और मसूर की परंपरागत खेती छोड़कर किसान अब सौंफ और जीरा की खेती से भाग्य बदल रहे हैं। ये है प्रगतिशील किसान लाला सिंह। हमीरपुर में सुमेरपुर ब्लॉक के विदोखर गांव में रहते हैं। कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने पारंपरिक खेती को तौबा कर सौंफ और जीरा की खेती की। लाला सिंह का कहना है कि पुरानी खेती से लागत भी नहीं निकल पाती, इसलिए उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी और इस बार अपने खेत में सौंफ और जीरा की बुआई कर दी। लाला सिंह का मानना है कि इस खेती में ज्यादा मेहनत भी नहीं है। कुंभ नगरी हरिद्वार इन दिनों दूधिया रोशनी में नहा रही है। हर की पैड़ी समेत सभी घाटों और मुख्य चौराहों को रंगीन लाइट से सजाया गया है। शाम होते ही कुंभ नगरी हरिद्वार का नजारा बदल जाता है। आपको बता दें, हरिद्वार में कुंभ को लेकर खास तैयारी है। शहर को रंगीन लाइटों से सजाया गया है। खास लाइटों की सजावट के कारण शहर का एक अलग रंग देखने को मिल रहा है। दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालु शाम के इस भव्य नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। हर की पैड़ी पर स्नान करते श्रद्धालु कहते हैं, सामान्य दिनों में भी जब वे हरिद्वार आते हैं तब उन्हें अच्छा अनुभव होता है, लेकिन इन दिनों हरिद्वार पहुंचकर अलग ही आनंद आ रहा है। हर की पौड़ी कहीं भी पुल हैं, हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है। काफी खूबसूरत लग रहा है हरिद्वार और मतलब काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा ही पूरे टाइम ही हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। नज़ारा बिल्कुल ही अलग है और हरिद्वार आज ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन की तरह सजा है। लाइटों की इतनी अच्छी डेकोरेशन है जो कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती और बिल्कुल ही अलग नज़ारा है हरिद्वार का। डिफरेंट फीलिंग आ रही है यहाँ पर। नॉर्मल आते हैं तो श्रद्धा भक्ति तो तभी भी वैसी रहती है, लेकिन जब कुंभ के टाइम पे डेकोरेशन हो रखी है वो नॉर्मल देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। बैंकों से करीब 23 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में सीबीआई ने यूपी में पॉलीमर से जुड़े कानपुर के उद्योगपति ब्रजेश कनोडिया, एमडी गायत्री देवी कनोडिया, अभिनय कनोडिया पर केस दर्ज कराया है। धोखाधड़ी का ये मामला बैंक ऑफ बड़ौदा की बिरहाना रोड शाखा ने दर्ज कराया। दरअसल विनय पॉलीमर और उसके 5 निदेशकों ने बैंक से लोन लिया और आपराधिक षड्यंत्र रचकर बैंक के साथ फ्रॉड किया। लोन के नाम पर ली गई 22 करोड़ 65 लाख की राशि को फर्जी बिलों के जरिए खर्च में दिखाया और इस रकम को दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया, जिससे बैंक के 22 करोड़ 65 लाख रुपए डूब गए। और बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर की गई जांच में सच्चाई सामने आने के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करा दी है। सूत्रों की माने तो इसमें बैंक के कर्मचारियों की भी मिलीभगत सामने आ रही है, जिनसे सीबीआई पूछताछ कर सकती है। मानकों को ताक पर रखकर और नियम कानूनों को किनारे करके
बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते लोन को रेवड़ियों के बाद बांटा गया। जहां एक और मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, तो वहीं जिस फर्म को ये 22 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया गया, उसने इस पैसे में धोखाधड़ी की। जब ये मामला प्रकाश में आया तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों ने सीबीआई को प्रार्थना पत्र दिया और सीबीआई ने इस पे मुकदमा दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बजरिया थाना पुलिस ने बेंगलुरु से एम्बिडेंट कंपनी के मैनेजर सैयद खीजर हुसैन को गिरफ्तार किया, जिसने रकम दोगुना करने का लालच देकर फुटवियर कारोबारी से 3 करोड़ की ठगी की थी। आरोपी और उसकी कंपनी के मालिकों ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में निवेशकों से 2000 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। अलग अलग राज्यों में पीड़ितों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। तो हमारी टीम वहाँ पे गई थी बेंगलोर से। उसमें एक अभियुक्त है जिसका नाम सैयद खीजर हुसैन है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर हम लोग लेकर आए हैं कानपुर नगर। अब इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, जो चिट फंड के माध्यम से इन लोगों के द्वारा जो फ्रॉड किया गया था, ये करीब 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसमें जो अमाउंट था वो इन्वॉल्व था। इसमें बहुत लोगों का पैसा इसमें डूबा था। तो उसी से संबंधित एक बड़ा मामला है और ये बड़ी कार्रवाई कानपुर नगर पुलिस और कहना चाहिए कमिश्नरेट जो है, जो नया एक व्यवस्था है उसके तहत की गई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पुलिस ने फर्जी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ठगी करने वाले गैंग पर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के धुसा गांव के रहने वाले एक शख्स से 97 लाख रुपए इंश्योरेंस की रकम देने के नाम पर 32 लाख रुपए ठगने का आरोप है। आज जब ठगों ने एक बार फिर फोन पर रुपयों की डिमांड की तो कैश देने के नाम पर जाल बिछाया गया। पहले से तैयार पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, फर्जी चेक, मोबाइल फोन, सिम कार्ड सहित कई कागजात बरामद किए हैं। जारी हुई थी कि ये नोएडा से ऑपरेट हो रहा है और उधर ही के क्षेत्रों से। उस पर हमारी टीम गई थी और विभिन्न सबूत और साक्ष्य इकट्ठा करके कार्य कर रही थी। इसी क्रम में बलरामपुर स्टेशन पर उसी वादी से और पैसे लेने के लिए 3 अभियुक्त यहाँ पर आए थे, जहाँ से उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के बाद गैंग के फरार 2 ठगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। मिस्र के पूर्वी इलाके सोहाग में 2 ट्रेन आपस में टकरा गई। इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 100 लोग घायल हो गए। बताया गया, एक ट्रेन में सवार यात्री ने अचानक चेन खींचकर ट्रेन रोक दी, जिसके बाद पीछे से आ रही ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ बोगियां तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। हादसे के बाद वहां हाहाकार मच गया। आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया। सामने आई एक तस्वीर में बचाव कर्मी बुरी तरह टूट फूट चुकी बोगी के अंदर अपने काम में जुटे नजर आए। इस दौरान इलाके के लोग भी उनकी मदद करते दिखाई दिए। एक डिब्बा तो इतनी बुरी तरह बर्बाद हो चुका था कि उसके अंदर घुसना भी मुश्किल हो गया। कई लोग डिब्बों की छत पर चढ़कर अंदर फंसे लोगों को तलाशने की कोशिश करते नजर आए।